कलिया बैठे जी नहीं लगता, फिर तेरे दिल कुछ नहीं समझता, मेरे किच किच बन के बुलाए सानू बड़े रंग विच रंगते, तेरे दिल विच मैं हुण रहना, याद नहीं जीना छोड़कर आधी रात को उठकर चॉकलेट खा जाते हो, तब मैं तुम्हें चॉकलेट खाते हुए देखता हूँ। आपको पता है? हाँ बेबी, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पास से उठ जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आपको भैया ने बोला है? हाँ, ये भैया भी ना एक बात भी बोलने की जरूरत थी? हाँ थी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी बातें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा मिस्टर पार्क, आप आइए। क्या बात है, आज अचानक आप हमारे घर में आए हो? नामजून, तुम कैसे बात कर रहे हो? वो हमारी गेस्ट है, कल शादी है इसलिए आ गई है। ओह सॉरी, ये आपका बेटा है? हाँ, 1 महीने हो रहा है, ये लंदन से वापस आया है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप सब कैसे हो? हम भी ठीक है। मिसेस जॉन, मैं उस वजह से आपके घर नहीं आया हूँ, मैं कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। हाँ मिस्टर पार्क, बोलिए। मैं जानता हूँ कल आपके घर में शादी है, फिर भी मैं आज आपसे बात करने चला आया। एक्चुअली मुझसे रहा नहीं गया। अरे ठीक है, बोलिए ना मिस्टर पार्क। वो मिस्टर जियोन, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई, वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। व्हाट? मिस्टर पार्क, आप ये क्या बोल रहे हो? आपको तो पता ही है ना मेरी बेटी की कल शादी है। हाँ मिस्टर जियोन, तो फिर आप ये प्रपोजल क्यों लेकर आए? एक कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी शादी बचपन से सुगा के साथ तय है। हाँ मुझे पता है मिस्टर पार्क, तो आप ये क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी खुद की बेटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपकी दूसरी बेटी, आपके दोस्त की बेटी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सॉरी मिस्टर पार्क, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो इस घर की हेलो
अंकल के लिए भी। मैं समझ गई पापा, मैं लाती हूँ। चलिए दिए, आपकी दोनों बेटी बहुत प्यारी है। हाँ सही कहा आपने, लगता है आज हमने आके गलती कर दी। नहीं मिस्टर पार्क, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि लड़के ने बोला तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं प्रपोजल लेकर आ गया। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ मिस्टर पार्क, बट ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों अंकल, क्या प्रॉब्लम है? मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। बेटा, मेरे बेटे से ज्यादा खुश उसे कोई नहीं रख पाएगा। वो मेरे बेटे का जान है, उसका पूरी दुनिया है। मिस्टर जियोन, मैं समझ सकता हूँ, पर बेटी जब बड़ी होती है तब उसकी शादी करवानी पड़ती है, और भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है। वो हमारे घर जाके बहुत खुश रहेगी। मिस्टर पार्क, वो इस घर की बेटी नहीं है। अरे मिस्टर पार्क, आप? हेलो मिस्टर यंगी, आप अचानक यहाँ? कोई बात है क्या? हाँ, वो मैं मिस्टर जियोन से उसकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, मेरे बेटे के लिए। व्हाट? क्या? क्या? आपका दिमाग तो ठीक है ना अंकल? जिमिन, रिलैक्स। बेटा, मैं तुम्हारा नहीं, तेयोंग के हाथ मांगने आया हूँ। व्हाट? क्या? अंकल, आप गलत जगह पे आए हैं। भैया ने अगर सुन लिया तो आपके बेटे का टांगे तोड़ देगा। ये आया तो चल के 2 पैरों से, बट जाएगा कंधों पे। जिमिन, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? मिस्टर पार्क, मेरी बहन ऑलरेडी शादीशुदा है। क्या? वो शादीशुदा है? हाँ, वो आपकी बहन है। हाँ, वो मेरी बहन है और इस घर की बहू। मैं कब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंकल, आप सीधी बात सीधी तरह से बोल क्यों नहीं पता हो? ऐसे जिलेबी की तरह घुमाते क्यों हो? क्योंकि इसके दिमाग जिलेबी की तरह है, इसलिए सीधी बात सीधी तरह से बोल नहीं पता है। स्ट्रॉबेरी तुम कहाँ हो? आ रही हूँ। सर, अब यहाँ? ये लीजिए आपकी कॉफी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं तो रेडी हूँ। ओए, तुम सबको क्या हुआ? मुझे देखकर शॉक लगा। सर यहाँ क्या कर रहा है? और तुझे स्ट्रॉबेरी क्यों बुला रहा है? अबे गधे, जो जिमिन ने इनवाइट किया है इसलिए आया है। मुझे क्या तेरे तरह बेवकूफ समझता है? नहीं, मैंने इनको इनवाइट नहीं किया है, ये इनके घर है। हाँ, ये मेरा भैया है और तेरे हस्बैंड। जोर का झटका है जोरों से लगा, शादी बनने मुझे अटक आ जाएगा। लिसा, हाथ को संभाल। मैंने बोला था ना सर के साथ तेरा कोई रिलेशन है। देखा, मेरा सोच सही था। हाँ मेरे भाई, तो सही था। क्या थे, हमें बोलता तो क्या होता? सरप्राइज था। स्ट्रॉबेरी, जाओ जाकर तैयार होकर आओ। तैयार होने की क्या जरूरत है? मैं क्या अच्छी नहीं लग रही हूँ? नहीं स्ट्रॉबेरी, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कॉफी ला देगी? हाँ भैया। अबे साले, तू तेरी बीवी को बोल, मेरी बीवी को क्यों बोल रही है? अबे साले, तेरी बहन को बोलूंगा तो वो मुझे कॉफी की जगह करेले का जूस पिला देगी। सुगा, तुम क्या मेरी बुराई कर रहे हो? नहीं बेबी, मैं तुम्हारी बुराई कर सकता हूँ क्या? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। ओह अच्छा, देखा तेरी बहन कितनी भोली है। तुम सब बैठो, मैं लेकर आती हूँ। चलिए थी। हेलो मिस्टर जियोन। ओह, आप आ गए? आइए, मैंने सब कुछ रेडी करके लाया हूँ। थैंक्स, सिर्फ आप दोनों के सिग्नेचर चाहिए। ओके मिस्टर जियोन, हम आते हैं। अरे मिस्टर पार्क, ऐसी खुशी के मौके पे कोई जाता है क्या? प्लीज आप बैठिए ना, मेरी बहन और उसके हस्बैंड को आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, इधर आओ। हाँ, सिग्नेचर करो। सर, आप ऐसे शादी कर रहे हो? इतने सिंपल तरीके से? हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी दोस्त चाहती है। जैसी है उसकी सोच भी वैसी है, एकदम सिंपल। हाँ सही कहा तूने। ऐसे गुस्से में क्यों देख रही है? चल साइन कर, दोनों साइन करते हैं। ओके, मैं अब चलती हूँ। कांग्रेचुलेशन, फाइनली तुम दोनों की शादी लीगल हुई। ओए, तू कहना क्या चाहती है? हमारा शादी इलीगल थी? हाँ, तुम्हारी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी, इसलिए वो इलीगल थी, समझे तुम? हाँ मैं समझ गई। अब तुम सब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो सब, बहुत काम है। हाँ चल, सब चले जाते हैं। बस और एक रात की बात है, उसके बाद तुम पूरी तरह से मेरी बन जाओगी। सुगा, मैं तो बचपन से तुम्हारी हूँ। हाँ जान, पर अब तुम पूरी तरह से मेरी बनोगी, मेरे पास रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। बस मैं ये इंतजार में हूँ, ये रात कब खत्म होगी। मैं भी।
ऐसे क्यों बैठे हो? कल जिमिन चली जाएगी। हाँ तो मैं उसे बहुत मिस करूंगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो तुम्हारी दोस्त 7 समंदर पर दूसरे देश में जा रही है, तुम उसे देख नहीं पाओगी। वो पागल 1 किलोमीटर दूर जा रही है और तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे बाप के घर कम और मेरे बाप के घर ज्यादा रहेगी। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, इतना दुख मनाने की जरूरत नहीं है। जिसकी शादी है उसे कोई दुख नहीं है और तुम्हें बड़ा दुख हो रही है। सो जाओ अब। सोती हूँ, डांट क्यों रहे हो? तेज सो जाती है, हमेशा डांटते रहता है। स्ट्रॉबेरी, मैंने तुम्हें नहीं डांटा। जब तुम्हें उदास देखता हूँ तब मेरे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तुम्हारी खुशी तो मेरी खुशी है, तुम्हें खुश देखता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। I love you ते, I love you too। जी हो तुम यहाँ? हाँ क्या करूँ बोलो? तुम मेरे घर में हो और मैं तुम्हारे पास ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है? मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया, इसलिए